जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे बैसाख महात्मा का 11वां अध्याय, जिसमें मिथिलेश राजा ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतिदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी पत्नी रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा दूर हुई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सार तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्यागने देने का विचार किया और अपने पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। जब तक वो चिता बना ही रही थी कि बसंत वहां पर आ गया। वो रति को देखकर अत्यंत दुखी और होकर समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं है तथा धर्म से विपरीत है। लेकिन जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके सब इंद्रियों को रोककर अपने मन को आत्मा में लीन करके चिता में चढ़ने को तैयार हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंभर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी, वही तेरा पति प्रद्युम्न तुझको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने ये आकाशवाणी सुनी तो वो चिता में प्रवेश नहीं की। फिर जिनके कार्यों की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु ब्रज शंकर करणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब बैसाख मास में मंदाकिनी नाम नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से अशून्य शयन नाम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी दुख से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से लक्ष्मण में शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिए। कामदेव ने बैसाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर्धान हो गए तो पार्वती वहीं खड़ी रह गई और सोचने लगी अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई थी कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया था कि श्री शिव जी ही हमारे पति होंगे। और वो अपने पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा के तट पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन स्वयं काल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके घर पर आए और उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारे मन में जो भी वरदान है मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति बन जाए। और शिव जी ने तथास्तु कहकर वहां से सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। सातों ब्रह्मादि ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका परिग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के कोई दूसरा नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने 2 छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अन्न शन व्रत धारण किया हुआ है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दे कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उनको अर्पण कर चुका हूँ, आप उनको अंगीकार कीजिए। फिर हिमालय कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगा। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित करके चले गए।
इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी, विष्णु आदि सभी देवी देवताओं के संग बारात लेकर श्री महादेव जी बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूत गणों से सेवित शंख, मृदंग आदि बाजों के साथ तथा बंदीजनों के साथ समूह सहित ऋषि गणों के वेद ध्वनि में हिमालय के घर में प्रवेश किया और सुंदर शुभ मुहूर्त लगन तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमालय ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी का विवाह महादेव जी के साथ कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर भी शिव जी के लौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण रिद्धि और सिद्धि से युक्त इंद्र के भवन में समान हिमालय के शिखर पर नंदिनी के तीर पर वन के बीच में जहां भौरे गूंजते और पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती के साथ दिव्य 1000 वर्ष तक रमण करते रहे। जब श्री शिव जी पार्वती के संग नित्य रमण करते रहे परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई। फिर विचार करके अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी के गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया। रमण के समय वहां पहुंच जाने से शिव जी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरा व्रय तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस व्रय को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज व्रय को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरपतों में फेंक दिया और वहां पर वो उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बना। वो बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और माता पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ, देखो ये पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। और महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने पुत्र स्नेह में उस बालक को उठा लिया और उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतिदेव कहने लगे कि राजन, यह कार्तिक के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। जय जय श्री राधे। 11 अध्याय समाप्त।